Good morning class 8th B. This is your lesson number 20 from English grammar, simple compound and complex sentences. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में एक चैप्टर के यही जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इसके बारे में पढ़ा होगा. जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है आपने दूसरे टाइप का पढ़ा होगा जो कि आपने अभी तक फंक्शनल तौर पे कवर किया है. ठीक है, फंक्शनल टाइप पे कवर किया है. तो जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारा होता है उसको हम 3 हिसाब से क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, ग्रामर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस को, जो कि आपका डेक्लरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव है ना, असर्टिव, ये सब आपने पढ़े हुए हैं पहले भी. तो ये आपके फंक्शन बेसिस पे क्लासिफाई हुए थे. बट अब की बार इस चैप्टर में जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आप पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि 3 प्रकार के हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इनको क्लासिफाई किया गया इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे. ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे यानी मैनर, किस हिसाब से इनका फॉर्मेट है उसके हिसाब से. कुछ एग्जाम्पल आपको पहले ही दिए गए हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. प्रियंका एंड आई इंजॉय ड्रिंकिंग कॉफ़ी. प्रियंका और मैं कॉफ़ी पीना इंजॉय करते हैं. प्रियंका इंजॉयज ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड आई इंजॉय ड्रिंकिंग कॉफ़ी टू. प्रियंका कॉफ़ी पीना इंजॉय करती है और मैं भी कॉफ़ी पीना इंजॉय करता या करती हूँ. इट इज़ प्रियंका एंड आई हु इंजॉय ड्रिंकिंग कॉफ़ी. वो प्रियंका और मैं हैं जो कि कॉफ़ी पीना इंजॉय करते हैं. तीनों सेंटेंसेस को देखेंगे ध्यान से तो तीनों का ही मीनिंग सेम है, लेकिन जो फॉर्मेट है लिखने का या जो तरीका है, मैनर है, स्ट्रक्चर है, वो अलग है. ऑल दीज सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग ऑल्दो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तीनों सेंटेंसेस में मीनिंग वही है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है. You have learned that sentences can be classified into 3 types based on their grammatical structures. 3 हिसाब से हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं. पहला जो सेंटेंसेस को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है. ये यहाँ पे देखेंगे आप इस बॉक्स में. सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मतलब स्ट्रक्चर पे अगर हम उसको क्लासीफाई करें सेंटेंसेस को तो वो आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स है. अब इन्हीं 3 सेंटेंसेस के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे? सिंपल सेंटेंसेस हमारे होते हैं अ सिंपल सेंटेंस. ठीक है, अ सेंटेंस विच हैज ओनली 1 क्लॉज एंड देयरफॉर ओनली 1 फाइनाइट वर्ब इज अ सिंपल सेंटेंस. ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे हैं, इसको भी आप ध्यान से खुद ही पढ़ लेंगे. ठीक है, जो आपकी फाइनाइट वर्ब होती है वो होती है आपकी ना, देखिए सेंटेंसेस में फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं. जो फाइनाइट वर्ब होती है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके नंबर के साथ वो चेंज हो सकती है. ठीक है, चेंज हो जाती है. सपोज जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फाइनाइट वर्ब है वो चेंज हो जाती है. आपने नॉर्मली टेंसेस में देखा होगा कि जो हमारी वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाती है. बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारी चेंज नहीं होती है. ठीक है, अब आगे देखेंगे इस चैप्टर में जो सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है इसमें आप ये देखेंगे कि सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. ठीक है, वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल आपके सामने है. प्रियंका एंड आई इंजॉय ड्रिंकिंग कॉफ़ी. प्रियंका और मैं कॉफ़ी पीना इंजॉय करते हैं. यहाँ पे प्रियंका एंड आई. ठीक है, इंजॉय देखिए 2 हैं यहाँ पे तो इंजॉय लिया है. अगर प्रियंका होता खाली तो इंजॉयज आता, अगर आई होता तो इंजॉय आता, बट यहाँ पे 2 हैं तो इंजॉय आ रहा है. पंकज राइट्स. ठीक है, एस लग गया है, देख रहे हैं आप अच्छे से, एस लग गया है राइट में, क्योंकि पंकज सिंगुलर है. यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. आरुषि कंप्लीटेड हर होमवर्क. ये पास्ट में दिया गया है कंप्लीटेड. ठीक है, वो आपका वही लगता है, सेकंड फॉर्म ही आती है. नाउ द की टू द चैम्बर ऑन द राइट हैज़ बीन मिसप्लेस्ड बाय द केयरटेकर. हैज़ बीन मिसप्लेस्ड. ठीक है, सिंगुलर है यहाँ पे. द
पर्टिकुलर की बात हो रही है, और टू द चैम्बर ऑन द राइट हैज़ बीन मिसप्लेस्ड बाय द केयरटेकर। ठीक है, ये आपके फाइनाइट वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू आपका टेंस एंड सब्जेक्ट जो है उसके बिहाफ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस विद टू और मोर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेज होते हैं। मेन क्लॉज क्या होते हैं? हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। ठीक है, डेट आर जॉइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? जिनसे इनको जोड़ा जाता है। ऐसे वर्ड होते हैं ये जो कि ज्वाइन करते हैं टू एलिमेंट्स ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक। ग्रामेटिकल रैंक जो कि बराबर की होती है उनको ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, दो नाउन हो, ठीक है, या दो एडजेक्टिव हो, या फिर दो क्लॉज हो, ठीक है, दो वर्ब हो, तो इस हिसाब से वो बराबर के वो होने चाहिए, रैंक होने चाहिए, तो वो उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी के बिहाफ पे जो दिया हुआ है। प्रियंका इंजॉयज ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड आई इंजॉय ड्रिंकिंग कॉफ़ी टू। यहाँ पे दो मेन क्लॉज हैं। देखिए, प्रियंका इंजॉयज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, ये पूरा है सेंटेंस। अगर हम इसके आगे कुछ ना भी लगाएं तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। फुल स्टॉप पे हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन आगे भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई इंजॉय ड्रिंकिंग कॉफ़ी टू, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसे भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बट जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो हम इसको एक कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे, दैट इज़ एंड। वो हमारी कंजक्शन होगी एंड। इसको कहेंगे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वल एलिमेंट्स दिए हुए हैं। प्रियंका जो है वो भी कॉफ़ी इंजॉय करती है, ठीक है, और मैं भी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। तो दो बराबर के वो दिए हुए हैं, यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं। नाउन जो है वो इक्वल दी हुई है और जो वर्ब है वो भी इक्वल दी हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आएंगे। पहले इस बॉक्स को देख लीजिए एक बार। कुछ कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इनसे हम अपने ये एलिमेंट्स को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो रैंक है हमारी इक्वल रैंक, इसका ध्यान रखेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमारी इक्वल रैंक होनी चाहिए, तब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करेंगे। ये आपके कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पे। एंड, बट, फॉर, यट, सो, स्टिल, ओनली, ईदर, और, नीदर, नॉर, बट, एंड, नॉट ओनली, बट, ऑल्सो, एंड, एज वेल एज। ठीक है, कुछ इसमें पेयरिंग में यूज़ होते हैं, वो देखते हैं हम आगे भी। आगे इसका यूज़ करके बताया हुआ है। अब देखिए आगे, आई वॉकड ऑल द वे बट सैली साइकिल टू आवर डेस्टिनेशन। मैंने पूरे रास्ते साइकिल चलाई, बट, ठीक है, लेकिन सैली ने हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचाया, डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। ठीक है, ईदर यू गो टू द स्टेशन और आई विल गो, या तो आप स्टेशन चले जाइए या मैं चला जाता हूँ। मदर डज नॉट वॉन्ट टू बाय मशरूम्स फॉर शी इज़ एलर्जिक टू देम। ठीक है, मदर यानी कि जो मॉम है वो क्या है, वो मशरूम्स नहीं लेना चाहती हैं बिकॉज वो एलर्जिक हैं। ठीक है, फॉर शी इज़ एलर्जिक टू देम, फॉर का यूज़ हुआ है यहाँ पे क्योंकि वो एलर्जिक है, उनसे, मशरूम से एलर्जिक है। ये सब इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, देखिएगा। ठीक है, आई वॉक ऑल द वे कंप्लीट है। सैली साइकिल टू आवर डेस्टिनेशन, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, इनको बट से यहाँ पे जोड़ा गया है। अगले में भी ऐसी है, और का यूज़ किया है। नेक्स्ट में भी फॉर का यूज़ किया है। व्हेन बोथ द क्लॉजेज रेफर टू द सेम पर्सन, जब जो दोनों ही क्लॉज जो होते हैं वो एक ही पर्सन को रेफ़र करते हैं। ऊपर देखिए अलग अलग पर्सन को रेफ़र कर रहे थे, यहाँ पे आई को रेफ़र किया था, यहाँ पे सैली को रेफ़र किया था, दोनों अलग अलग थे। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों के दोनों जो क्लॉज होंगे वो एक ही पर्सन को रेफ़र करेंगे। ठीक है, आई विल रीच एट 8 PM एंड आई विल कुक डिनर। मैं 8 बजे पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, एंड आई विल कुक डिनर, और खाना बना दूँगा या बना दूँगी। दोनों बातें एक ही पर्सन के बारे में हो रही है। ठीक है, हमने उसको ज्वाइन किया है एंड से। आई विल रीच एट 8 PM एंड कुक डिनर, अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो विदाउट रिपीटिंग the subject we will put and combine the sentence. I will reach at 8 PM and cook dinner. We will remove this क्योंकि ये हमने already यहाँ पे use कर लिया है एक बार. Now
बोथ द पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस आर ऑफ इक्वल रैंक, जो दोनों के दोनों पार्ट है कंपाउंड सेंटेंस के वो इक्वल रैंक के हैं. ईच ऑफ देम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड ईच पार्ट हैज ए फाइनाइट वर्ब. दोनों के दोनों जो पार्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस के वो बराबर रैंक के हैं, उनको डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में, और दोनों ही पार्ट में एक एक फाइनाइट वर्ब मौजूद है. ठीक है, नाउ कम टू योर नेक्स्ट पेज. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अभी कंपाउंड सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म किया जाता है उनको? एडिंग वन स्टेटमेंट टू अनदर विद कंजक्शंस सच एज एंड, बोथ, एंड. ठीक है, इनमें हम दो जो कोई एक स्टेटमेंट है उसको ज्वाइन करते हैं दूसरी स्टेटमेंट से, जिसको हम ज्वाइन करेंगे कंजक्शन के साथ, जो कि आपकी एंड, बोथ, एंड हो सकती है. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आई स्विच्ड ऑन द टेलीविजन एंड सेट ऑन द काउच. एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग अ चॉइस यूजिंग कंजक्शंस सच एज ईदर और नीदर नॉर. यहाँ पे आपको चॉइस वाले जो कंजक्शन है वो यूज करने होते हैं दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए. ईदर यू गो टू द डॉक्टर और आई विल टेक यू देयर, या तो आप डॉक्टर पे चले जाइए या मैं आपको वहां ले जाता हूँ. ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है ईदर और नीदर नॉर हमारा नेगेटिव को सजेस्ट करता है, नेगेटिव चॉइस को. एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कंट्रास्ट, कंट्रास्ट यहाँ पे डिफरेंस है यूजिंग कंजक्शन सच एज बट, स्टिल, यट, ओनली. ये सब हमारे डिफरेंस के उस पे कंट्रास्ट के बिहाफ पे यूज किए गए हैं. शी वॉन्टेड टू बेक अ केक, वो केक बेक करना चाहती थी, बट शी कुड नॉट डिसाइड व्हाट फ्लेवर, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा फ्लेवर का केक बनाए. अबीदा वॉज फीलिंग इल, बीमार फील कर रही थी अबीदा, यट शी पार्टिसिपेटेड इन द राइटिंग कॉम्पिटिशन, फिर भी उसने पार्टिसिपेट किया राइटिंग कॉम्पिटिशन में. ये इसमें कंजक्शन आपके यूज हुए हैं, सो देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, फॉर दैट रीजन, ये सजेस्ट करने के लिए कि एक स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए गए हैं. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो बताने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, शिवम डिड नॉट अराइव ऑन टाइम. एक स्टेटमेंट ये हो गई कि शिवम जो है वो समय पर नहीं आया. सो ही मिस द फ्लाइट, उसका क्या परिणाम निकला कि उसकी जो फ्लाइट है, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो उसकी फ्लाइट है वो मिस हो गई. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अभी सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं हमारे. अ सेंटेंस विद वन मेन या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें एक मेन प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तीनों का मीनिंग वही होता है. एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होता है हमारा वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है, जो दूसरे पे निर्भर करता है, पहले वाले मेन क्लॉज पे जो डिपेंड होता है. ठीक है, जॉइंड बाय अ सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, वो जिनको ज्वाइन किया जाता है दोनों को ही, एक मेन क्लॉज को और एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज को, किसकी हेल्प से? सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन की हेल्प से, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये कुछ हमारे यहाँ पे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिए गए हैं, ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से. ठीक है, ये वो शब्द होते हैं जो सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज को दूसरे क्लॉज से या सेंटेंस से जोड़ते हैं, जैसे कि एज, व्हेन, इफ, एज इफ, ऑल्दो, वेयर, दो, वाइल, अंटिल, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, देन, अनलेस, हु, विच एंड दैट. ये सब आपके सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आप. इट इज प्रियंका एंड आई हु एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी. यहाँ पे इट इज प्रियंका एंड आई, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया है. हु यहाँ पे क्या है? हमारा सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है. हु से लेके कॉफी तक ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा. ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे है? क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है नाउन को. ठीक है, जो कि मैं और प्रियंका हैं. ठीक है, नाउ वी विल नॉट विन दिस मैच अनलेस वी प्ले रियली वेल. हम इस मैच को नहीं जीत सकते जब तक कि हम अच्छे से ना खेल लें. ठीक है, वी विल नॉट विन दिस मैच, ये मेन क्लॉज हुआ आपका, बाकी का सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया है. अनलेस जो है वो यहाँ पे आपका सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ऑल्दो इट वॉज डार्क वी डिसाइडेड टू कीप ऑन ड्राइविंग. अंधेरा हो गया था फिर भी हमने डिसाइड किया ड्राइव करते रहने का. इसमें भी आपका ऑल्दो इट वॉज डार्क जो है ये आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और वी डिसाइडेड टू कीप ऑन ड्राइविंग ये आपका मेन क्लॉज है. आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया है. बिकॉज नोबडी वोक मी अप, ये हमारा
सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।